अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल किडनी वाले पर्सन के बारे में, यानी कि सिंगल किडनी वाले इंसान के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सिंगल किडनी तब ही इंसान की होती है जब अगर तो कोई फैमिली में यानी कि किडनी फेलियर का पेशेंट हो और फैमिली में से किसी जो फैमिली मेंबर की किडनी मैच हो जाए, जिसकी किडनी ख़राब है उसके साथ, तो डोनर वो बन जाता है। तो उसकी किडनी एक रिमूव करके जिसकी किडनी ख़राब होती है उसको दे दी जाती है, तो उस टाइम एक किडनी हो जाती है। या फिर बर्थ के टाइम जब अल्लाह ताला की तरफ से एक किडनी यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को मिले तो उस टाइम सिंगल किडनी होती है। या फिर इस रीज़न में हो जाती है कि अगर कोई पेशेंट जिसका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के दौरान उसकी किडनी को कोई मसला बना है, तो उस टाइम एक किडनी रिमूव होगी तो उसकी किडनी यानी कि एक रह जाती है। या फिर किडनी में इन्फेक्शन हुई तो एक किडनी रिमूव हो गई और सिंगल किडनी बच गई। तो बात करने का मकसद ये था कि सिंगल किडनी वाले पेशेंट को कैसे अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसकी जो किडनी है वो ख़राब ना हो सके फ्यूचर में जाके, चाहे वो डोनर है, चाहे वो बर्थ यानी कि पैदाइशी उसकी एक किडनी है, या फिर इन एक्सीडेंट में, या फिर इन्फेक्शन के टाइम उसकी एक किडनी रहेगी। तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपकी हेल्पफुल यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप ये मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। नाज़रीन, यानी कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, हम समझ लेते हैं कि किडनी फंक्शन किस तरीके से करती है, किडनी का फंक्शन क्या होता है और हमारी किडनी एक दिन में 24 घंटे में हमारा कितना ब्लड फिल्टर करती है। और डायलिसिस मशीन जब किसी मरीज़ की किडनी ख़राब हो जाती है, दोनों किडनी फेल हो जाती हैं या फिर सिंगल किडनी थी फेल हो गई, तो उस टाइम डायलिसिस मशीन हमारा कितना ब्लड को फ़िल्टर करती है और वो क्या क्या निकालती है, और हमारी जो अल्लाह ताला ने किडनी डाली हुई हैं कुदरती तौर पे वो कितने % हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है, कितने लीटर फ़िल्टर करती है, और डायलिसिस मशीन कितना करती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। पहले जो हमारी किडनी का फंक्शन होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर एक बड़ा मेजर रोल अदा कर रही है। यानी कि फिल्ट्रेशन का टोटल काम, जो भी काम है फिल्ट्रेशन का हमारे जिस्म का, वो हमारी किडनी के पास है। क्योंकि आप कोई भी गाड़ी होगी या मोटरसाइकिल होगी, कुछ भी चीज़ है, मैकेनिकल चीज़ है, उसमें भी फ़िल्टर लाजमी होते हैं। उसको फ़िल्टर करने के लिए अगर यानी कि डीजल वगैरह है या फिर पेट्रोल वगैरह है, उसको भी साफ़ करने के लिए फ़िल्टर होते हैं, फिर वो साफ़ होके मशीन तक जाता है, इंजन तक जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म भी एक इंजन की ही तरह है, और उसको साफ़ करने के लिए उसमें जो ब्लड है हमारा बॉडी में, उसको साफ़ करने के लिए उसका काम हमारी किडनी के पास है। फ़िल्ट्रेशन का काम हमारी किडनी के पास है और वही काम हमारी किडनी सारा यानी कि सारा अंजाम देती है। तो होता यूँ है कि हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारे ब्लड मैदे में जाता है, मैदे से हमारे ब्लड में शामिल होता है, ब्लड में शामिल हो के वो जाता है, हमारा ब्लड फिल्टर करता है किडनी के अंदर। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। और ये बता दूं कि उसमें सेंसर भी होते हैं अल्लाह ताला की तरफ के। जो डायलिसिस मशीन होती है उसमें सेंसर नहीं होते, उसमें जो वो डायलाइज़र लगाया जाता है, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं नेफ्रॉन्स की तरह के टिश्यू लगाए होते हैं उसमें डायलाइज़र में, वो उसमें सेंसर नहीं होते। लेकिन जो हमारी कुदरती तौर पे होती है किडनी, उसमें सेंसर भी होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का अमल किस तरह से पूरा करती है, उसमें से जितने % हमारी बॉडी को कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स समझ लें, यूरिया, क्रेटिनिन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी हमारी किडनी उतने % यूरिन के रास्ते वेस्ट कर देती है। और बाकी जो सेंसर होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर, जो नेफ्रॉन सेंसर ही एक तरह के होते हैं,
वही बाकी जो चीज़ जिस्म को चाहिए होती है वापस थ्रो कर देती है हमारे ब्लड में। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। बताना ये था कि हमारी किडनी जो अल्लाह ताला की तरफ से है वो 24 घंटे में 200 लीटर हमारा ब्लड को फिल्टर करती है। 24 घंटे हमें पता नहीं होता, हम खा पी भी रहे होते हैं और ये 1 मिनट भी यानी कि रुकती नहीं है, सांस नहीं लेती। तो जो डायलिसिस मशीन होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर यानी कि 4 घंटे का प्रोसेस होता है डायलिसिस करवाने का। और बंदा जो डायलिसिस करवाता है 4 घंटे के अंदर थक भी जाता है, लेट लेट के वो बड़ा परेशान भी होता है, तकलीफ दे भी अमल होता है, लेकिन फिर भी उतना काम नहीं होता जो हमारा 24 घंटे में हमारी किडनी करती है। हमें पता भी नहीं चलता, हमें महसूस भी नहीं हो रहा था कि हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, हमारा ब्लड प्योरीफाई हो रहा है। तो वही जो मशीन है डायलिसिस मशीन आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाई हुई है, तो उसके अंदर 4 घंटे के अंदर जस्ट 65 to 70 लीटर 4 घंटे के अंदर हमारा ब्लड फिल्टर होता है। और उसके दौरान जो डिलाइज़र होता है जो जिसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, फिल्ट्रेशन का अमल पूरा होता है। वो उसने ये भी नहीं देखना होता, उसने सेंस भी नहीं करना होता कि ये जिस्म को चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने टोटल वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में निकाल देनी होती है। जो हमारी किडनी कुदरती तौर पे है उसने वो चीज़ रख लेनी है, जो जिस्म को चाहिए वो चीज़ निकाल देनी है जो जिस्म को नहीं चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में। ये था हमारी किडनी का फंक्शन। अब मैं आपको बता दूं कि हम अपनी किडनी को कैसे महफूज कर सकते हैं। जिनकी सिंगल किडनी है वो अपनी किडनी को कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये चारों लोगों के लिए है, चाहे डोनर है, चाहे वो उनकी पैदाइशी एक किडनी है, चाहे उनकी यानी कि एक्सीडेंट के तौर पे होगी किडनी एक रह गई है, या फिर इन्फेक्शन से एक रह गई है। तो अगर किसी भी मरीज़ का बीपी हाई होता है या शुगर उसको है, तो उसको अपना अगर बीपी है तो बीपी को कंट्रोल करना लाजमी है। और 80% मैं आपको बता दूं कि इंसान के अपने हाथ में होता है, उस बंदे के अपने हाथ में होता है कि वो अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकता है। तो वो बचा किस तरह सकता है? अगर किसी भी पेशेंट का बीपी हाई होता है या फिर नहीं होता, तो पहले बात कर लेते हैं कि जिसका हाई होता है वो अपने बीपी को कंट्रोल कर सकता है। उसके अपने हाथ में है कि वो बीपी को कंट्रोल करके किडनी को फेल होने से बचा सकता है, क्योंकि मेडिसिन लेके बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, डाइट को कंट्रोल करके अपने बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर वाला इंसान अपनी शुगर की मेडिसिन या फिर शुगर की इंसुलिन लगा के अपना दिन में 2 दफ़ा लगानी पड़े तो 2 दफ़ा अपनी इंसुलिन को लगा के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकता है और अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकता है। तो जिसके बीपी अगर हाई होता है और ये शुगर हाई होती है, उनको क्या करना चाहिए जिससे उसको पता चले कि मेरा इस टाइम बीपी हाई है, इस टाइम मुझे मेडिसिन खानी है या नहीं खानी, या फिर मेडिसिन असर कर भी रही है या नहीं कर रही। तो उसको चाहिए, अगर बीपी का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसको अपना दिन में 3 दफ़ा अपने बीपी को मॉनिटर करना चाहिए, यानी कि मॉर्निंग और दोपहर या और इवनिंग के टाइम, यानी कि ये तीनों टाइम उन लोगों को अपना बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। उनको फिर पता रहता है कि मेरा इस टाइम यानी कि इतना बीपी था और अभी इतना है, या यानी कि 1 वीक पूरा हफ्ता आप मेजर करके देखें, चेक करके देखें कि मेरा कितना बीपी रह रहा था। तो जितना अगर तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मेडिसिन जो है वो मेरे बीपी को कंट्रोल कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर इंसुलिन लगा रहे हैं तो चेक करें कि इंसुलिन शुगर चेक करें कि इंसुलिन असर कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो इस तरह से आप मॉनिटर करके भी अपने किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि मेडिसिन की वजह से जो कि कुछ लोगों की किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है।
मेडिसन की वजह से आप लोगों ने जो पेन किलर मेडिसन है वो नहीं लेनी, यानी कि कुछ लोग हल्की फुल्की सी भी दर्द हुई बर्दाश्त नहीं किया, पेन किलर ले ली। एंटीबायोटिक मेडिसन नहीं लेनी। हाँ, अगर मजबूरी है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वो भी 1-2 दिन के लिए, डॉक्टर भी रिकमेंड 1-2 दिन के लिए करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो भी नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए वो भी नहीं करेगा। तो आप एंटीबायोटिक मेडिसन भी यानी कि ना इस्तेमाल करें। इन दोनों को, मेडिसन को भी, पेन किलर और एंटीबायोटिक को भी ना लेके आप अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। और तीसरा आप लोग अपनी डाइट को कंट्रोल करके, यानी कि डाइट को कंट्रोल करके आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को भी कम कर सकते हैं और अपनी किडनी को भी खराब होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जिस बंदे की एक किडनी रह जाती है तो वो अपने किडनी का साइज को भी बढ़ा लेती है, लेकिन फंक्शन को भी साथ साथ बढ़ा लेती है। तो वो होता यूं है कि जो लिवर डोनेट करते हैं इंसान, ये उनका रीग्रोथ हो जाता है, उतना लिवर वापस हो जाता है। लेकिन जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी दे देते हैं, वो कभी भी रीग्रोथ नहीं होती, वहाँ से किडनी दोबारा नहीं यानी कि पैदा हो सकती। तो इसी तरह जस्ट वो उसका फंक्शन बढ़ सकता है और उसके साइज बढ़ सकता है। तो जिस पेशेंट का एक किडनी है लेकिन उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है और उसका यानी कि जो किडनी का फंक्शन है उसको बढ़ा तो नहीं मजीद सकते, लेकिन आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं अपने डाइट के ज़रिए। क्योंकि जो प्रोटीन हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो गोश्त है, कोई भी चीज़ है इनमें से प्रोटीन वाली, तो उनको कंट्रोल करके हम अपने क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन ही हमारा क्रिएटिनिन लेवल होता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में हमारा क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से आप लोग अपने क्रिएटिनिन लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उसकी मजीद फंक्शनिंग को इम्प्रूव करें। आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करें अपनी डाइट के ज़रिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें और वहाँ से मुझे एक तो कंटेंट मिलता है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कमेंट्स में पूछा करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और बनाता रहता भी हूँ और वहाँ से मुझे इजी कंटेंट मिल जाता है। फिर एक तो आप लोगों का जो सवाल होता है उसका भी जवाब मिल जाता है और दूसरा मुझे कंटेंट मिल जाता है। और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूं।